बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान 57 इस्लामिक मुल्कों पर बाजी ले गया है और वो काम जो ईरान ने कर दिया है वो दुनिया की किसी ताकत में करने की जरूरत ना थी। जो सैटेलाइट की तस्वीर आज सामने आई है, आप कहेंगे कि ईरान ने वो काम किया है जो ना रूस कर सका, ना चाइना, ना 57 इस्लामिक मुल्क। ईरान ने इजराइल के कई F-35 तैयारे तबाह कर दिए, इतनी बुरी तरह तबाह कर दिए कि अब सैटेलाइट तस्वीर जो सामने आई है उन्होंने भांडा फोड़ दिया और उन्होंने दुनिया को बता दिया है कि ईरान का जो हमला हुआ था वो कितना तबाहकुन था। आप सबसे पहले इस तस्वीरों को गौर से देखें, आपको समझ आएगी। ये जो ब्लू कलर के दायरे लगे हैं, ये असल में वो जगह हैं जहां पर दो तरह के, एक तो खाली हैंगर्स हैं और एक एयर स्ट्रिप्स हैं। जहां जहां आपको ब्लू कलर्स के ये नीले दायरे नजर आ रहे हैं, इनमें असल में F-35 मौजूद थे, उनको तबाह किया है, डैमेज आपको नजर आ रहा है। अब वो एरियाज खाली हो गए हैं। ये असल में इंडिकेट कर रहा है कि हमले के बाद F-35 तैयारों को फौरी तौर पर यहां से हटाया गया है और डैमेज नजर आ रहा है। और दूसरी जगह से आप ये देख सकते हैं कि इनको नुकसान हुआ है और दूसरी जगह से जो नुकसान शुदा इमारतें हैं उसमें आसानी के साथ आपको धमाकों के निशानात नजर आ रहे हैं। क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ईरान ने जो हमले किए हैं उन्होंने जमीन पर जो स्याह रंग या खास तौर पर ये तब्दीली आती है धमाके के बाद, वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि सब कुछ तबाही के निशाना सामने है। ये ईरानी हमले के बाद बड़ा क्लियर हो गया है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं या कमांड सेंटर्स है या इनकी मुरम्मती जगह है जो खास तौर पर ये पार्किंग होती है या खाली जगह है, ये असल में इंडिकेट कर रही हैं चीजें कि हुआ क्या है। आप गौर से देखें तो आपको कतार में यानी लाइन में नजर कुछ जहाज नजर आ रहे हैं। अब आप ये सोचें कि यहाँ जहाज है लेकिन साथ ही उनके कुछ ऐसी जो पार्किंग है वहां पर जहाज मौजूद नहीं है। उससे क्लियरली नजर आ रहा है कि आप ये सोचें कि जब आपने हटाना हो तो जाहिर सी बात आप सारे हटाएंगे ना, ऐसा थोड़ी होगा कि आपने 4-5 छोड़ दिए। साफ नजर आ रहा है कम से कम 4 से 5 F-35 तैयारे उन्होंने तबाह कर दिए हैं। खाली पार्किंग की जगह बता रही है कि यहाँ से जहाज़ों को हटाया गया है और निशानात साफ नजर आ रहे हैं कि जहाज तबाह हुए हैं और उन्हें हटाया गया है। अब इस सूरत हाल में बहुत सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि हमले का शिकार हुआ यानी इजराइल की नवातम एयरबेस, और ये ईरान ने वो काम कर दिया है कि शायद तारीख में कोई काम नहीं कर सकता। अब आपको ये जो ओपन एरियाज में निशानात और तब्दीलियां नजर आ रही हैं, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये मिसाइल हमलों और धमाकों के बाद है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है कि अगर जाहिर सी बात है इन्होंने महफूज मकामात पर सारे तैयारे करने होते तो यहाँ पर कुछ भी मौजूद ना होता। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जिन जगहों पर F-35 तैयारे नजर नहीं आ रहे, खाली की गई हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है। ईरानी हमले के बाद नवातम एयरबेस के ऊपर बहुत ज्यादा चेंज नजर आया है। इतना चेंज नजर आया है, आज ईरान ने वो काम कर दिया है कि इसराइल की अगली नस्लें भी याद रखेंगी कि कोई हमला हुआ था। और मजे की बात आप ये देखें कि जो हमले, आप जरा मिसाइलों को गिरता हुआ तो देखें, ये नवातम एयरबेस पर गिर रहे हैं। और आप बताइए इस तरह के मिसाइल गिर रहे हो तो दुनिया का कोई पागल शख्स ही होगा कहेगा कि कोई चीज सलामत रही है। बिल्डिंग्स तबाह कर दी, नवातम एयरबेस के ऊपर जो जहाज है वो खड़े खड़े तबाह कर दिए। उन्होंने सही मायनों में अगर समझना चाहते हैं तो 1967 का बदला लिया था, इसराइल ने काम किया था। ये रनवे के ऊपर और ये सारी पार्किंग एरियाज के अंदर उस वक्त इस्लामिक कंट्रीज, शाम से लेकर लेबनान, मिस्र, पता नहीं किन किन के तैयारे थे, उन्होंने सारी एयरफोर्स तबाह कर दी थी कि वो हमला ही ना कर सके, इसीलिए तो फिर कब्जा किया था। तो इन्होंने जो काम किया है वो इतना बड़ा काम कर दिया है। आप यहां से अंदाजा करें कि इजराइल ने 50 F-35 ऑर्डर किए थे टोटल, जिसमें से 36 उनको मिले हैं, 14 उनको मिलने हैं। अब जरा समझिए इस बात को, 36 मिले हैं, उनमें से मिसाल के तौर पर ये 4 से 5 अगर उन्होंने तबाह कर दिए हैं तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल F-35 के पार्ट्स भी बनाता है। F-35 अमेरिका से आते हैं और वो दुनिया में रेयर है, यानी आप यहां से अंदाजा कर ले, स्टेल्थ कैपेबिलिटीज है, स्टेट ऑफ आर्ट एवियोनिक्स है, कमाल का सेंसर फ्यूजन है,
जबरदस्त सिचुएशनल अवेयरनेस है और सबसे बढ़कर इजरायली इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम। और इस सारी सूरत हाल में जो इनहांस ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी है, इन्होंने खुद असल में उसको अपग्रेड किया है, कस्टम किया हुआ है, उसमें खुद एडिशन किया है। अमेरिका से लेकर उसमें एडिशन किया हुआ है, अपनी चीजें ऐड की हैं अपने मुताबिक। और उसके बाद आपको पता है कि किसी को भी ये F-35 लेने नहीं दे रहा, खास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका के F-35 दुनिया के इससे ऊपर कोई तैयारा नहीं है। आपने खड़े खड़े तैयारे अगलों के तबाह कर दिए हैं। और आप सोचें कि अब अमेरिका को छोड़े यूरोप के पैरों तले जमीन निकली। आप सोचेंगे आप क्यों? आपको पता है कि इस वक्त चीखें निकल रही हैं नाटो की, चीखें निकल रही हैं पूरे के पूरे यूरोप की। ये खास तौर पर सैटेलाइट तस्वीर देखने के बाद तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई है कि यार ये क्या हुआ है। ईरान के जो मिसाइल हैं, उन्होंने रूस को जो मिसाइल का कॉन्ट्रैक्ट था उसको जब मिलेंगे, और बहुत सारे जो मिल रहे हैं, मजीद मिलने हैं, सोचे वो यूरोप के साथ क्या करेंगे। ये ईरान के मिसाइल, आप वो मिसाइल ना समझे कि ईरान जो पुराना हुआ करता था, ये ईरान वो ईरान नहीं रहा। ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, ये ईरान वो ईरान नहीं रहा। लेकिन इसमें एक बात याद रहे, यूरोप को अब एक बात समझ आ गई है कि ईरान, इसीलिए तो उनकी चीखें निकल रही हैं। क्यों बार बार कह रहे हैं कि ईरान क्यों मिसाइल दे रहा है रूस को? आपको पता है कि रूस अब बहुत ज्यादा खुश है, पुतिन खुश होगा, जाहिर सी बात है। F-35 तैयारे उड़ा दिए। और इसराइल को देखिए जरा, कमाल की बात देखिए, कहते हैं हमें कुछ भी नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ। इतना मक्कार और झूठ, यानी दुनिया में नहीं आपने सुना होगा कि सैटेलाइट तस्वीर बता रही हैं कि जहां जहाज खड़े थे वो एरियाज ही खाली हो गए हैं। उसको इतना तबाह किया है, जो मेंटेनेंस बिल्डिंग है उसको उड़ा दिया है, जो कमांड सेंटर है उसको उड़ा दिया अगलों ने। और ये कह रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम आधे घंटे बाद हमला कर चुके होते। आप ये सोचें कि अब यूरोप को समझ आ गई है कि जब रूस के पास ये ईरान के मिसाइल आ रहे हैं तो हमारा असर क्या करेंगे। F-35 से ऊपर तो नहीं ना, कम से कम उनके पास कुछ है। तो अगर वहां पर उनका डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है, रनवे पर खड़े खड़े या पार्किंग लॉट्स के अंदर खड़े खड़े आप उनके तैयारे तबाह कर दें तो फिर क्या होगा। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, मिसाइल होना, कोई एटमी ताकत होना, चीजें होना, ये एक अलग चीज होती है। उसको चलाने के लिए जिगरा भी चाहिए। और इस वक्त आपको इस हमले का क्रेडिट एक ही बंदे को देना पड़ेगा, और वो है ईरान के सुप्रीम लीडर। चाहे प्रेसिडेंट ने 100 दफा हेजिटेट किया हो कि आप हमला ना करें, फलाना ना करें, कैबिनेट के अंदर से कहा गया, बहुत ज्यादा अपोजिंग हुई थी, लेकिन आयतुल्ला खड़े हो गए ना कि नहीं जो मर्जी हो, अब हमला करना है। नेतन्याहू की तकरीर वो तो, यानी आज आप हमला ना करते, आज F-35 तैयारे तबाह ना होते, तो आप सोचते हो सकता अभी इस वक्त तक ईरान पर हमला हो चुका होता। इन्होंने किया क्या है? इन्होंने बड़ा मजेदार काम किया है। आपको पता है नेतन्याहू ने जो तकरीर की थी उसके अंदर उसने बड़ी क्लियरली बात की थी, मैं ये काम करने जा रहा हूँ। और उसने जो अगले मरहले पर काम करना था वो ये था कि F-35 से, ये जो कल मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद खत्म हुई थी, उसमें क्या फैसला हुआ है कि हम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करेंगे, इस्माइल हानिया जैसा ऑपरेशन करके क़यादत को मारेंगे, और उसके अलावा इनकी ऑयल फील्ड्स को, इनकी गैस फील्ड को, एक्सपोर्ट की साइड को, इन चीज़ों को तबाह करेंगे। अब आप 2 मिनट के लिए सोचो किससे तबाह करना है। 2 ही चीजें हैं, F-35 है, ये जेरिको मिसाइल है। जेरिको मिसाइल जाहिर सी बात है रोक सकते हैं, और वह S-300 S-400 रोकेंगे उनको। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि F-35 ने ऑपरेशन में हिस्सा लेना था, आपने F-35 तबाह कर दिया। आपको पता है कि उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये पूरी तरह, आप कितनी दूर लेकर जाएंगे F-35 को? ये नहीं छोड़ेंगे उनको। रूस एक एक पल की इनकी मदद कर रहा है, तो ये पूरी तरह तबाह कर देंगे F-35 जो इजराइल के हैं, और इनको संभलने का मौका नहीं अगली दफा मिलेगा। अभी उन्होंने जो तबाह किया, आप अगली दफा आप करें सही अगर इन पर हमला। तो आयतुल्ला ने जो काम किया वो बिल्कुल ठीक काम किया है कि भाई जिन्होंने F-35 ने आकर इजराइल के हमें नुकसान पहुंचाना है, हमारी क़यादत को मारने की तैयारी है, न्यूक्लियर को, हम आप ही को क्यों ना उड़ा दें। अभी आप ये सोचें कि फिर उसके बाद उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप हमला करेंगे, जो अब जवाब आएगा, जो हमने मिसाइल आज तक नहीं चलाए वो हम चला देंगे। ये असल में सादा अल्फाज में इसको कहते हैं कि थोड़े को ज्यादा समझिए। अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने ये काम कर लिया कि भाई हमने इन सबको तबाह करना है, हमने इजराइल के हर प्रोग्राम को, चीज़ों को तबाह करना है, और हमारे पास ऐसे मिसाइल है, हो सकता है न्यूक्लियर वार हेड वाले हों। सो इस सारी सूरत हाल में आज इजराइल के पैरों तले ज़मीन निकली है। इस वक्त खलबली मची हुई है, इसीलिए अभी तक हमला नहीं किया कि वो एनालाइज कर रहे हैं कि कितना डैमेज हुआ है, कितना क्या हुआ है। अब आप सोचें, इतना हमला कर दिए, आप जरा इन हमलों को देखें, वो जिस तरह जमीन पर गिरते जा रहे हैं,
एक भी बंदा नहीं मरा। यानी आपके कमांड एंड सेंटर में कोई बंदा मौजूद नहीं था, आपके इतने हमले हुए हैं, कोई किसी जगह कोई बंदा मौजूद नहीं था, किसी को खराश भी नहीं आई, तो भाई फिर मीडिया को जाने दो ना, निवातम बेस पे जाने देना था ना उसी वक्त गैर मुल्की मीडिया को। अब करेंगे क्या, पुरानी को वीडियो निकालेंगे या फिर कुछ 15, 20, 25 दिन बाद, 10 दिन बाद, हफ्ते बाद एक वीडियो रिलीज करेंगे और कहेंगे देखो ना निवातम बेस तो बिल्कुल ठीक काम कर रही है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, आ जाओ किसी ने आना। और भाई जब हुआ था भेजना था ना, उस वक्त तो सारे मीडिया को कहा था दाखिले की इजाजत नहीं है। सो इस वक्त खेल जो शुरू हुआ है वो ईरान बाजी ले गया। आप जो मर्जी कहें, एक ही मुल्क पैदा हुआ है जिसने अब टक्कर दी है और आखिरी लेवल की टक्कर दी है, और क्रेडिट एक दफा फिर एक ही बंदे को जाता है, आयतुल्लाह अली खामनाई को, क्योंकि निचली लीडरशिप तैयार नहीं थी हमले के लिए।